चलिए आज हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेक्चर आज हम लोग देखने वाले हैं। इस लेक्चर में आज हम लोग कवर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स के बारे में। कभी-कभी हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना होता है और हमें काउंट करना रहता है उनमें टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे। एक तो हम लोग सिंपल सा जानते हैं, एक चिराल कार्बन होगा तो RH हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड होगा तो सिस ट्रांस हो जाएगा, दो चिराल होगा तो 4 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, क्योंकि मेसो आ जाते हैं तो दो चिराल कार्बन तक तो लोग अक्सर काउंट कर लेते हैं। लेकिन कभी-कभी हमारे पास 3 चिराल, 4 चिराल या हमारे पास चिराल भी है कहीं पे और साथ में हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, तो हम लोग क्या करें? तो बहुत सारे ऐसे पॉसिबल केसेस हो जाते हैं जब हमें स्टीरियो सेंटर्स की हेल्प से हमें काउंट करना पड़ता है कि वो स्टीरियो आइसोमर कितना देगा। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्टीरियो सेंटर्स क्या हैं और साथ में हम लोग स्यूडो, एक तो हम लोग जानते हैं चिराल कार्बन। आज के वीडियो में एक नया नाम सुनेंगे जिसको बोलते हैं स्यूडो चिराल कार्बन। है क्या बोलते हैं? स्यूडो चिराल कार्बन, ये एक नया नाम है, उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे देखते हैं उन सबको? तो सबसे पहले स्टीरियो सेंटर्स को देखेंगे और स्टीरियो सेंटर्स अगर हम समझ गए, ध्यान से स्टीरियो सेंटर को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे और देखेंगे छोटे छोटे से फॉर्मूले। उन छोटे छोटे फॉर्मूलों को हम अपने दिमाग में बसा लेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा स्टीरियो आइसोमर का काउंट करने का बड़े आराम से हम लोग काउंट करके बता देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। आओ, सबसे पहला हमारा टॉपिक है, पॉइंट है स्टीरियो सेंटर्स कैसे काउंट करें। स्टीरियो सेंटर क्या चीज है? हम लोग जानते हैं स्टीरियो आइसोमर्स किसमें किसमें मिलता है, ज्योमेट्रिकल में और ऑप्टिकल में। इन दोनों जगहों पे हमें स्टीरियो आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में कहीं पर ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है तो उसको बोल देंगे कि वहां वो एक स्टीरियो सेंटर है। अगर कहीं ऑप्टिकल पॉसिबल है तो वो भी एक स्टीरियो सेंटर है। ठीक, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे किसी ने दे दिया ये कंपाउंड है, जैसे ये एक कंपाउंड है ये। अब हमसे बोला जा रहा है कि बताओ इसमें स्टीरियो सेंटर्स कितने होंगे। तो कैसे काउंट करेंगे? क्या इस पाई बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है? हाँ, इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है तो ये स्टीरियो सेंटर है, ये एक स्टीरियो सेंटर है। यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है तो ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। और यहाँ पर तो ऑप्टिकल पॉसिबल होगा क्योंकि ये चिराल कार्बन है, तो फिर ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जहां पे पॉसिबल है उसी को बोलते हैं। तो स्टीरियो सेंटर कितने हो गए अपने पास? 1 2 3। हमारे पास स्टीरियो सेंटर हो गए 3। ध्यान रखिए स्टीरियो सेंटर जब तक हम लोग काउंट नहीं करेंगे तब तक अपना काम नहीं होने वाला अच्छे से। अच्छा, अगर हमारे पास कभी स्ट्रक्चर ऐसे दे दिया किसी, जैसे ये, चलो आसान के लिए ये दे देते हैं। चलो बताएं इसमें हमारे पास कितने स्टीरियो सेंटर्स होंगे, कैसे काउंट किया जाए और देख लेते हैं। टर्मिनल में पाई बॉन्ड होता है तो वो ज्योमेट्रिकल नहीं देता, तो ये स्टीरियो सेंटर नहीं। जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके अबाउट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है तो वो एक स्टीरियो सेंटर है। यहाँ पर चिराल कार्बन है, चिराल कार्बन है, जी हाँ, एक नीचे H है, इधर कुछ और ग्रुप है, उधर कुछ और है, ऊपर H OH लगा हुआ है, तो ये चिराल कार्बन है, ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। ये डबल बॉन्ड के अबाउट देख लो, यहाँ पे Gi पॉसिबल है तो ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। तो स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? 1 2 3, 3 हो गए हमारे पास स्टीरियो सेंटर। इसके अबाउट नहीं पॉसिबल था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो वो एक स्टीरियो सेंटर नहीं है अपने पास। ऐसा है हाँ। तो स्टीरियो सेंटर हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें ऐसा केस मिल जाएगा जहां पे हम थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक केस है, ध्यान से देखना कि हमारे पास ऐसे करके कभी दे दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, बीच में हम लोग एक OH लगा देते हैं बिल्कुल मिडिल में। अब अगर कोई पूछे स्टीरियो सेंटर बताओ तो हम बोलेंगे इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, तो ये दोनों तो पक्का ही स्टीरियो सेंटर है। लेकिन मिडिल वाले पे तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, तुम्हें लगेगा एक तरफ H है हाँ, एक तरफ OH है हाँ, लेकिन तुम्हें लगेगा जैसा उधर है वैसा ही इधर है, तो ये तो चिराल कार्बन नहीं है। बात भी सही लगेगा कि जैसा उधर है, देखो CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पर भी CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, जैसा उधर वैसा इधर, तो ये चिराल नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखना, वो तो दोनों ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है उसके अबाउट, तो ये सिस दे सकता है, ट्रांस भी दे सकता है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर उसके अबाउट सिस हो, इसके अबाउट भी सिस हो, तो दोनों तरफ से सिस होगा तो दोनों तरफ सेम हो जाएगा। अगर दोनों तरफ सेम हो गया तो ये चिराल नहीं होगा। अगर उधर भी ट्रांस हुआ इधर भी ट्रांस हुआ तब भी चिराल नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर इधर हो जाए सिस और इधर हो जाए ट्रांस,
उधर सिस इधर ट्रांस और एक तरफ H एक तरफ OH, तब तो इसके पास चारों ग्रुप अलग अलग हो ही जाएंगे, क्योंकि एक तरफ सिस है एक तरफ ट्रांस है। तो ऐसे कार्बन को, अभी रियल में चिराल कार्बन नहीं है, इसलिए ऐसे कार्बन को बोल देते हैं स्यूडो चिराल कार्बन। स्यूडो चिराल कार्बन, नया चिराल कार्बन मिला, जिसके अबाउट वो चिराल बन सकता है जब पड़ोसी उसका साथ दें, उधर भी सिस हो जाए इधर ट्रांस हो जाए। अगर दोनों तरफ सिस दोनों तरफ ट्रांस तब ये चिराल नहीं, लेकिन एक तरफ सिस एक तरफ ट्रांस तो ये चिराल हो जाएगा, और इसीलिए इसको बोल देते हैं स्यूडो चिराल। और स्यूडो चिराल को भी स्टीरियो सेंटर में साफ साफ शराफत से काउंट कर लेते हैं, ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। ठीक, जो हमारे पास स्यूडो चिराल कार्बन है, कब कैसे समझेंगे कौन स्यूडो चिराल कार्बन है, जब हमारे पास ऐसा केस डेवलप हो जाए कुछ, तो ऐसे चिराल कार्बन को बोल देते हैं स्यूडो चिराल कार्बन। दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है वो चिराल बन सकता है। ठीक, तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर कितने हो जाएंगे 1 2 3, यहाँ पर भी स्टीरियो सेंटर 3 हो जाएंगे। एक नया नाम मिल रहा है स्यूडो चिराल कार्बन, नया नाम है, नए तरीके से दिमाग में बसा लिया जाएगा इसको, स्यूडो चिराल कार्बन। अच्छा, कभी कभी स्टीरियो सेंटर काउंट करने में ऐसा केस मिल सकता है, ऐसे यहाँ पर चलो CH3 यहाँ पर भी CH3 एक मिडिल में बनाना है अपने को, इसको बाहर लेकर चलते हैं। एक CH3 यहाँ से हटा दो, यहाँ चलो यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दिया OH और यहाँ पर CH। अब ध्यान से देखो, अब अगर इसमें कोई पूछे हमसे बताओ स्टीरियो सेंटर्स, तो ये तो चिराल है, ध्यान से देखो कि चारों ना ना ये चिराल नहीं। क्यों चिराल नहीं भाई ये वाला, क्योंकि ऊपर भी CH3 इधर भी CH3, लेकिन ये चिराल है ये भी चिराल है, ये भी चिराल है और ये भी चिराल है, वो तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी CH3 इधर भी CH3। अच्छा, अब ध्यान से देखना इसके बाद में क्या है, एक तरफ H है और एक तरफ CH3, लेकिन जैसा देखोगे इधर इधर जाओगे CHOH, इधर भी जाओगे CHOH, और दूर जाओगे तो CH3, और दूर जाओगे तो CH3, और दूर जाओगे तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, इधर भी आइसोप्रोपाइल, तो ये बिल्कुल मिडिल जैसा है और दोनों तरफ सेम सेम है। तो क्या माने ये चिराल कार्बन नहीं है? नहीं। सोचो इसके अबाउट R हो इसके अबाउट S, तब तो डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये चिराल है तो RS की बात करेंगे, इधर R है इधर S है तो अलग अलग हो जाएगा, तब वो चिराल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अबाउट R हो इसके पास भी R हो, इसके अबाउट S हो इसके अबाउट भी S हो, तब तो ये चिराल नहीं रहेगा। तो ऐसे केसेस में ऐसे कार्बन को चिराल ना बोल करके नया नाम बोल देते हैं स्यूडो चिराल कार्बन। तो ये वाला कार्बन स्यूडो चिराल कार्बन होगा जिसको स्टीरियो सेंटर में काउंट किया जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स 1 2, इसको भी काउंट करेंगे 3 4 5, स्टीरियो सेंटर्स हमारे पास हो गए 5, 5 स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर काउंट करने में हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोचो अगर यही वाले क्वेश्चन में अगर तुम्हें डाउट है तो इसको हम लोग और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर। जैसे ये होता अपने पास, ध्यान से देखना, हमारे पास ऊपर है OH, इधर भी हम OH दे दें, यहाँ भी OH। अब देखो ये चिराल है जी हाँ, ये भी चिराल है, ये दोनों तो बिल्कुल चिराल कार्बन है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है क्योंकि चारों ग्रुप साफ साफ अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे डाउट है, एक तरफ H है एक तरफ OH है, एक तरफ ऐसा तमाशा एक तरफ ऐसा, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तरफ सेम सेम है, लेकिन दोनों चिराल कार्बन है। तो इसके अबाउट R हो सकता है S हो सकता है, इसके पास भी R हो सकता है S हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये कार्बन चिराल कब हो सकता है, जब इधर R हो इधर भी R हुआ, अगर दोनों तरफ R हो गया तब ये नहीं होगा चिराल, लेकिन अगर दोनों तरफ S हुआ तब भी ये चिराल नहीं होगा। लेकिन एक तरफ इधर हो जाए R इधर हो जाए S, तब उधर कुछ और होगा इधर कुछ और होगा, फिर उस केस में क्या बन जाएगा चिराल। इसीलिए ऐसे कार्बन को क्या बोल देंगे स्यूडो चिराल कार्बन। तो इसको भी हमें स्टीरियो सेंटर में काउंट करना होगा, काउंट कर लेंगे स्टीरियो सेंटर्स तो कितने हो जाएंगे 1 2 3, 3 हो जाएंगे स्टीरियो सेंटर्स। समझ में आ गया? तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए स्टीरियो सेंटर क्या है और स्यूडो चिराल कार्बन क्या चीज है। अच्छा, अगर हमने मान लो इतना समझ लिया, अच्छे से समझ में आ गया, फिर क्या करें, फिर चलते हैं छोटे छोटे हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको हमें ध्यान में रख लेना होगा, फिर उसी के ऊपर एग्जांपल्स कर लेंगे, बड़े आराम से नंबर ऑफ कैलकुलेशन कर लेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। चलो अब स्टीरियो सेंटर के ऊपर सारी कहानियां हैं। सबसे पहले तो मॉलिक्यूल को देखते हैं, अगर हमें स्टीरियो आइसोमर्स बताना है तो पहले मॉलिक्यूल को देखो, पूरे के पूरे कंपाउंड को। अगर वो कंपाउंड सिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल है उसके हिसाब से कहानी आगे बढ़ता है। वो कंपाउंड सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल या फिर
अनसिमेट्रिकल। अगर वो अनसिमेट्रिकल निकला, हमेशा अनसिमेट्रिकल निकला, तो यहीं पे केस खत्म हो जाता है, उसके स्टीरियो आइसोमर्स हो जाते हैं 2 to the power n। अगर हमने कंपाउंड को देखा, स्टीरियो सेंटर्स काउंट आउट कर लिए, सबसे पहले देखने में ही अगर वो हमें अनसिमेट्रिकल लग गया तो साफ साफ उसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 2 to the power n। चाहे जैसा, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड हो, जैसे चलो अपने को ये कंपाउंड दे दिया। अब अगर तुम ध्यान से देखो, क्या क्या ये कंपाउंड बाहर ये इधर क्यों CH3 लगा है, इस डबल बॉन्ड के पास CH3, तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो CH3 करके लगा है। इसके अबाउट GI पॉसिबल है तो ये स्टीरियो सेंटर है, इसके अबाउट GI पॉसिबल है ये स्टीरियो सेंटर है, इसके अबाउट GI पॉसिबल है ये स्टीरियो सेंटर है। n क्या है यहाँ पे, n है वही नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। ये कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा 2 to the power n। चिराग इसके पास स्टीरियो सेंटर काउंट कर लो 1 2 3, तो स्टीरियो सेंटर हो गए 3। बस इसका स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, डायरेक्ट हो जाएगा 2 to the power 3, मतलब 2 to the power n, आंसर आ जाएगा 8। इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए 8, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा था, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो हमें स्टीरियो सेंटर काउंट करके बस सिंपल 2 to the power n लगा देना है, बस ये हो गया। अगर हमारे पास ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता, जैसे ये यहां पे है OH CH3 और OH, यहां पे बाहर CH। ये एक छोटा सा कंपाउंड है अपने पास, CH3 CHOH CHCH3 CHCH3 CHOH CH2 CH3। अब अगर हमें इसमें काउंट करना है कि बताओ हमें स्टीरियो आइसोमर्स बताया जाए इसके कितने होंगे, तो अब इसमें तो बहुत सारे चिराल कार्बन है, ये भी चिराल है, ये भी चिराल है, ये भी चिराल है, ये भी चिराल है। क्या ये सिमेट्रिकल है, हो सकता था अगर हम उधर CH3 लगा देते, लेकिन हमने उस तरफ रखा है इथाइल, इधर रखा है मिथाइल, तो ये सिमेट्रिकल है नहीं। सिमेट्रिकल देखने के लिए एक तो तुम हाफ से डिवाइड करके देख सकते हैं, एक तरीका होता है कि तुम टर्मिनल से चले आओ, इधर इधर CH3 है, फिर उधर से अंदर आओगे तो CH2, इधर अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा CHOH, और वहां पे CH2 है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। जब हम दोनों तरफ से अप्रोच करें, अगर जैसा इधर से मिल रहा है वैसे इधर से मिल रहा है तो वो सिमेट्रिकल मानेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। तो बस स्टीरियो सेंटर्स काउंट कर लो 1 2 3 4। स्टीरियो सेंटर कितने हो गए 4, तो n की वैल्यू आ गई 4, और इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 2 to the power 4। सॉल्व कर लेंगे इसको, आराम से मिल जाएगा आंसर 16। सिंपल, इतने आराम से हो जाएगा। जी हाँ, अगर वो सिमेट्रिकल मिला तो सिंपल है फॉर्मूला अपने पास 2 to the power n। अच्छा, इसी को अगर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके ऐसे ही क्वेश्चन दे देता तो अनसिमेट्रिकल, एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहला हमें रूल देखना है सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मिला, सिंपल स्टीरियो आइसोमर्स कितने 2 to the power n। जैसे एक और दे दिया जाता है ऐसे एग्जांपल जिसमें हमारे पास ऑप्टिकल भी इन्वॉल्व हो, जैसे चलो हमारे पास है जी ऑप्टिकल, हमारे पास चिराल कार्बन जैसा भी है, सिस ट्रांस वाले केस में है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या और कोई लॉजिक लगाना है नहीं, हमें स्टीरियो सेंटर्स काउंट करने हैं और 2 to the power स्टीरियो सेंटर्स कर देना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है अनसिमेट्रिकल। कहां से, इधर जाओगे CH3, उधर CH3, अंदर जाओगे इधर CH, वहां CH2, तो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। दोनों एक से अप्रोच करें, अगर वो अलग अलग तरीके से लगा तो वो अनसिमेट्रिकल। कितने इसके अबाउट GI पॉसिबल है, ये स्टीरियो सेंटर है, इसके ये तो चिराल है, ये भी स्टीरियो सेंटर, ये भी स्टीरियो सेंटर। कितने हैं स्टीरियो सेंटर 3, तो n की वैल्यू 3, सिंपल 2 to the power 3 8। इसके स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 8। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का केस बिल्कुल सिंपल सा है, 2 to the power n के काम खत्म। चलो अनसिमेट्रिकल आसान निकला, हाँ, लेकिन अगर हमारे पास सिमेट्रिकल हो जाए तो कहानी थोड़ी लंबी हो जाती है और उस टाइम पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। चलो अगर कभी सिमेट्रिकल मिल गया फिर क्या होगा, फिर देखते हैं कि उसके पास जो स्टीरियो सेंटर्स हैं वो कैसे हैं, ऑड या फिर स्टीरियो सेंटर्स हैं इवन। अगर स्टीरियो सेंटर्स हो गए इवन होता है तो केस जल्दी खत्म हो जाता है। कैसे इवन होता है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है ना वो बहुत आसान सा, मतलब है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा, 2 to the power n minus 2 to the power n by 2 minus 1, केवल n by 2 है, होल नहीं है, n minus 1 divided by 2 होल नहीं, 2 to the power n minus 2 to the power n by 2 minus 1। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें खा जाना होगा।
जब उसके पास वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तब कहानी आगे बढ़ेगी। सिमेट्रिकल है तो देखेंगे उसके पास स्टीरियो सेंटर कैसा है। अगर स्टीरियो सेंटर है इवन तो फॉर्मूला होगा 2 to the power n minus 2 to the power n by 2 minus 1। लेकिन अगर वो ऑड हो तो फिर और केस बढ़ जाता है। ऑड हो तो थोड़ी कहानी और थोड़ी सी लंबी है। ऑड है तो देखते हैं कि उसके मिडिल में क्या है। मिडिल में ढूंढना पड़ेगा। मिडिल में क्या है अपने पास यहाँ पे मिडिल में अगर हम लोग देखें, अगर मिडिल में उसके पास है जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिडिल में, और अगर मिडिल में उसके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो दो अलग अलग केस होते हैं। मतलब हमने पूरे स्ट्रक्चर को देखा और वो निकला सिमेट्रिकल मिला तो हमें काउंट करना पड़ेगा जो स्टीरियो सेंटर है वो कितने हैं। अगर हमने काउंट कर लिया तो हमें पता चल जाएगा ऑड है या इवन है तो केस यहीं पे खत्म हो गया। 2 to the power n minus 2 to the power n by 2 minus 1, 2 to the power n minus 2 to the power n by 2 minus 1, ये हो गया इवन के लिए। लेकिन अगर हमारे पास ऑड हो तो ऑड है तो हमें आगे जाना पड़ेगा और हमें काउंट करना पड़ेगा स्टीरियो सेंटर। नहीं, आगे जाकर के हमें देखना पड़ेगा, हमने तो वो देख लिया है, आगे जाकर के देखना पड़ेगा मिडिल में क्या है। मिडिल में जीआई है या फिर मिडिल में ओआई है। मिडिल में ज्योमेट्रिकल सेंटर है, मिडिल में ऑप्टिकल सेंटर है। अगर मिडिल में है ऑप्टिकल सेंटर तो क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है 2 to the power n minus 1। सिमेट्रिकल और मिडिल में ऑप्टिकल सेंटर है तो फिर फॉर्मूला नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का 2 to the power n minus 1। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल हो जाए मिडिल में, अगर मिडिल में ज्योमेट्रिकल हो तो फॉर्मूला इवन जैसा रहता है लेकिन थोड़ा सा अलग, 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1 by 2 ऐसा। और इसके अलावा कोई केस हमें मिलेगा नहीं। जी एक बार सारे फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा याद रखने में आसान होगा। चलो कंपाउंड्स को लिखा जाए देखा जाए। अगर हमारे पास जैसे ये दे दिया ऐसे, थोड़ा सा और ले लेते हैं जी। अब ध्यान से देखो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है इसके अबाउट। देखो या अगर तुम टर्मिनल से आओगे तब भी तुम्हें CH3 CH 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 CH, उधर से CH 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 CH3। ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है तो आ गए यहाँ। अब हम काउंट करेंगे स्टीरियो सेंटर्स कितने, जीआई यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पर भी ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी है, ये भी। तो स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, 4 कैसा है, इवन होगा तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स वो हो जाएंगे 2 to the power n minus 2 to the power n by 2 minus 1। ऐसा है, हाँ याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा याद रखने के लिए। अब 2 to the power n की वैल्यू 4 है तो 2 to the power 4 minus 2 to the power 4 by 2 minus 1 कितना आ जाएगा, ये 2 to the power 4 हो जाएगा 16 आजकल, और ये 4 by 2 2 minus 1 तो वो 1 ही हो जाएगा, 2 to the power 1 तो 2 ही बनेगा, ये आ जाएगा 14। तो इसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 14। ठीक, हमें केस याद रखना पड़ेगा कि वो सिमेट्रिकल है, हाँ इवन है तो 2 to the power n minus 2 to the power n by 2 minus 1, दैट्स इट। अच्छा अगर ये केस होता एक नया ही बना लिया जाए, इतनी कंडीशन ऐसे दे दिया जाता जी। अब यहां पे देखो सिमेट्रिकल तो है, क्यों भाई, CH3 उधर से भी CH3 फिर CH फिर वहां पे CH फिर CH फिर CH, यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH यहाँ पे CH, तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। उधर जो मिलेगा वही इधर मिलेगा, CH 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 और एंड पे CH। मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है। अच्छा सिमेट्रिकल है तो केस आ गया नंबर 2। अनसिमेट्रिकल होता तो डायरेक्ट 2 to the power n हो जाता। अब हम चिराग सेंटर काउंट करेंगे, स्टीरियो सेंटर काउंट करेंगे। स्टीरियो सेंटर 1 2 3, तो स्टीरियो सेंटर हो गए 3 क्या है, ऑड। इवन होता तो फॉर्मूला 2 to the power n minus 2 to the power n by 2 minus 1, लेकिन अभी ये आया ऑड आया तो फिर मिडिल की जान करेंगे, याद भी रखेंगे। देखो ऑड है तो तभी तो मिडिल पे जाके फोकस कर पाओगे। अगर इवन होगा तो मिडिल में कभी तुम्हें चिराग कैसे मिलेगा, अगर इवन होगा तो तुम्हें एग्जैक्ट कोई मिडिल कार्बन ही नहीं मिलेगा। तुम्हें फॉर्मूले में अगर बहुत कंफ्यूजन है ना तो सोचो, अगर हमें फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखना है, कहां पे दो केसेस आ जाते हैं सिमेट्रिकल में, किसमें, इवन में 2 केसेस बनते हैं या ऑड में, क्योंकि ऑड में ही हमें कोई मिडिल कार्बन मिल सकता है।
ऑड होगा, जैसे 3 कार्बन है तो जो दूसरा नंबर वाला कार्बन होगा उसके अबाउट सिमेट्री होगी, वो बिल्कुल मिडिल में होगा। ठीक, तो ऑड में ये दो केसेस होते हैं, एक मिडिल में अगर Gi है और एक बार मिडिल में OI है। तो यहां पे देखो हमारे पास ऑड आया 3, ऑड आया और मिडिल में क्या है इसके, मिडिल यही है, मिडिल पे आया इसके Gi, ज्योमेट्रिकल एक्शन। तो मिडिल में अगर Gi आया तो फॉर्मूला होगा 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1/2। तो फॉर्मूला लगा देंगे 2 to the power 3 minus 2 to the power 3 minus 1 divided by 2। तो 2 to the power 3 बोले तो 8 minus 3 minus 1 2, 2/2 1 हो जाएगा और 2 to the power 1 1, तो 8 minus 2 बोले तो 6। सिंपल सा क्वेश्चन, हमें फॉर्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा तभी हो पाएगा। अच्छा, अगर हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिख जाए जल्दी देख लेते हैं सबको। जैसे ये, इसके लिए क्या होता, ये चिराग कार्बन, ये स्यूडो चिराग कार्बन और ये चिराग कार्बन। अभी भी देखकर क्या है, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसके अबाउट तो देखो CH3 CH3 CHO CHOH और ये सिमेट्रिकल तो है इसके अबाउट, तो ये सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे जाकर के हम काउंट क्या करेंगे, स्टीरियो सेंटर कितने हैं, 3 क्या है, ऑड है, ऑड है तो मिडिल में क्या है, मिडिल में देखते हैं, मिडिल में क्या है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। अगर मिडिल में ऑप्टिकल सेंटर है तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे बड़े आराम से बता देते हैं, स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे अपने पास 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1। तो बस अपना ज्ञान लगा जाए, बोल दिया जाए 2 to the power n minus 1 स्टीरियो सेंटर। n की वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो 2 to the power 3 minus 1 स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे नंबर में 2 to the power 2 बोले तो 4। सोचो हमारे पास 4 है, मतलब स्टीरियो सेंटर 3 है, लेकिन उसके स्टीरियो आइसोमर कितने मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा हमें केस मिल गया है। क्या सारे बनाएंगे बैठ के, नहीं, सारे बनाना बहुत टफ होगा। हाँ 3 4 है तो चलो बना भी सकते हैं, लेकिन और सबको बना पाना तो टफ लगेगा, नहीं 16 14 ऐसे नंबर आएगा तो हम बनाते नहीं चलेंगे। बस हमसे नंबर पूछेगा और हम फॉर्मूला लगाएंगे, बता देंगे। चलो अगर जैसे ये होता तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, तभी समझ पाएंगे फॉर्मूले को। जैसे ये, अब इसके कितने होंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूल को क्या देखा जाए, क्या वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल तो है या फिर अनसिमेट्रिकल है। अगर अभी हम देखोगे तो ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, OH के इधर देखो ये है और यहाँ पे ऐसा है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो खुशी का ठिकाना नहीं, केवल फॉर्मूला है 2 to the power n, 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 और स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे टोटल 2 to the power 4 बोले तो 16 हो गए, खत्म काम, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हो गए 16। सिंपल। हाँ, अगर हमारे पास ऐसा था तो हम पहले से बोल दिए। चल ध्यान रखें, सबसे पहले हमें देखना है वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो छोटा सा ही फॉर्मूला है, हाँ, नहीं तो हम लोग बिना फर्क को बड़ा सा केस करते चले और पता चले बड़ा तो है ही नहीं इतना। ठीक, फॉर्मूला हमेशा टफ नहीं रहेगा। चलो अगर हमारे पास ये अगर हमें ये एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देता, ये अब ध्यान से देखो, ये सिमेट्रिकल है क्या, जी हाँ, इसके बहुत सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो केस सेकंड नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टीरियो सेंटर्स 1 2, ये तो स्यूडो चिराग करके होगा, काउंट करना होगा 3 4 5, तो 5 हो गए स्टीरियो सेंटर्स। मिडिल में क्या है, 5 ऑड है, सिमेट्रिकल में ऑड होगा तो मिडिल पे जाके ढूंढते हैं, मिडिल में है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो मिडिल में OI, तो केस क्या हो जाएगा 2 to the power n minus 1। अगर सिमेट्रिकल हो, मिडिल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, ऑप्टिकल सेंटर हो, तो फिर फॉर्मूला हो जाता है 2 to the power n minus 1। तो n की वैल्यू है 5, 2 to the power 5 minus 1 बोले तो 2 to the power 4, आंसर हो जाएगा 16। समझ आ गया। अगर सिमेट्रिकल हो और मिडिल में क्या आ जाए, ऑप्टिकल। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम लोग देख पाए, अपने केसेस से मैच करा पाए, तो बहुत आराम से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स में या स्टीरियो आइसोमर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। ठीक, कुछ प्रैक्टिस के लिए हम लोग ले लेते हैं, जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चंस, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सब प्रैक्टिस तो कर रहे थे देर से। जैसे हमारे पास
ये एक क्वेश्चन है। इसके बारे में क्या पता चल रहा है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स देखा जाए, ये है हाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 हो गए स्टीरियो सेंटर्स। क्या ये सिमेट्रिकल है? बिल्कुल सिमेट्रिकल तो लग ही रहा है। देख लो चाहे किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, इसके अबाउट। CH CH, फिर आगे जाओगे CH, यहाँ भी CH, और आगे जाओगे CH, यहाँ भी CH, फिर आगे जाओगे CHOH, यहाँ भी CHOH, टर्मिनल पे CH, फिर CH, तो सिमेट्रिकल तो है, सिमेट्रिकल है, ऑड है। तो मिडिल में क्या है? GI। मिडिल में GI है तो फॉर्मूला 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1 divided by 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1 by 2, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो बस इसे काउंट कर लिया जाए। क्या आ जाएगा हमारे पास? n12 यहाँ पे रख देंगे, 2 to the power 5 minus 2 to the power 5 minus 1 4, 4 by 2 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 to the power 5 कितना होता है आजकल? 32। तो ये 32 minus 4 कितना हो जाएगा? 28। तो ये 28 हो जाएंगे इसके क्या? 28 हो जाएगा स्टीरियो आइसोमर्स। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर दिस स्ट्रक्चर विल बी 28। अच्छा, एक छोटा सा और, जैसे हमें ये दे दिया जाता है, जी। अब देखो क्या होगा, सोचो स्टीरियो सेंटर्स देखा जाए, और पहले तो देखा जाए क्या कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। जी हाँ, देखो इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। CHOH 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 CH2 CH3 CH2 CH3, तो सिमेट्रिकल है। तो स्टीरियो सेंटर काउंट करो, 1 2 3 4। स्टीरियो सेंटर कितने हैं? 4। स्टीरियो सेंटर है 4, मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल, 4 है इवन। इवन के लिए फॉर्मूला क्या था? इवन के लिए फॉर्मूला है, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल हो और इवन हो तो फिर फॉर्मूला है 2 to the power n minus 2 to the power n by 2 minus 1। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, ऑड हो, सिमेट्रिकल हो, ऑड हो, उसके पास स्टीरियो सेंटर्स, तो वहां पे जब मिडिल में देखते थे, अगर मिडिल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑड होने के बाद जो फॉर्मूला है 2 to the power n minus 1। अगर सिमेट्रिकल में ऑड होने के बाद मिडिल में उसके पास GI है, तो फॉर्मूला है हमारे पास 2 to the power n minus 2 to the power n by 2 minus 1। ध्यान रखें फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है? होल n minus 1 by 2 होल 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1 by 2। तो ऐसे ध्यान रखना। और ये हमारे पास क्या है? ये तो है सिमेट्रिकल और इवन। सिमेट्रिकल इवन जल्दी सॉल्व हो गया था, अनसिमेट्रिकल डायरेक्ट 2 to the power n। अगर सिमेट्रिकल है तो दो केसेस ऑड और इवन। इवन में डायरेक्ट आ जाता है 2 to the power n minus 2 to the power n by 2 minus 1। हाँ, अगर उसके पास ऑड होते हैं तो नेगेटिव होता है। 10 के वैल्यू 4 रख दो, 2 to the power 4 minus 2 to the power 4 by 2 कितना हो जाएगा? और एक चीज और, अगर तुम गलती से ये फॉर्मूला लगा देते तो गलत हो जाता है, क्योंकि 4 minus 1 3 by 2, तो ऐसे नंबर आएगा उसका एग्जैक्ट में, ऐसे नहीं होगा कि 2 to the power 1.5 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाओ, ये 4 by 2 4, और ये हो जाएगा 2, 2 minus 2 हो जाएगा 1, तो 2 to the power 1 ये मिल जाएगा हमारे पास 2। तो 2 to the power 4 16, और 2 कम कर दो 14 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर हमें मिलेंगे हम लोग काउंट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन में दे रहा, अगर तुमने वीडियो को अच्छे से देखा है, फॉर्मूले तुमने समझ लिए, तो उसका आंसर बोलना। ठीक, और ध्यान रखना कि हमें स्टीरियो आइसोमर्स, अगर जो लोग IT एडवांस के देख रहे हैं वीडियो आता है, वहां पे ऐसे काउंट करने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे बहुत सारे स्टीरियो सेंटर्स होते हैं, और ये सब फॉर्मूलेज वैलिड हैं ओनली फॉर ओपन स्ट्रक्चर्स। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमें तीसरे अंक का यूज करना पड़ेगा, किसी और चीज का, और वो हमसे नहीं जानना चाहेगा कभी भी। जब भी वो पूछता है ऐसे ही पूछता है ओपन। ये सारे फॉर्मूले ओपन के लिए हैं। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हमारे पास स्टीरियो सेंटर्स, इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, आंसर बोलना है तुम्हें। सेकेंड हमारे पास इसके लिए क्या होगा हमारे पास? ध्यान देना है। ठीक, ये दो क्वेश्चंस, इसमें स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, ये हमें काउंट करके कमेंट करके बताएं। अगर तुमने वीडियो को देखा, समझ में आया तुम्हें, तो अच्छी बात है। अच्छे से मेहनत करते रहे, अपने कंपटीशन एग्जाम में फोकस करते रहे। बहुत कुछ प्रॉब्लम आता रहता है लाइफ में, लेकिन हमें उनको ऐसे नहीं करना है कि अब क्या करें। कुछ लोग बहुत सारे डिप्रेस हैं अभी कि हम कैसे पढ़ें, क्या करें, कुछ पता नहीं है, कब एग्जाम हो रहा है, क्या हो रहा है।
चलते रहना है जब तक जिंदगी में ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे ही सही, लेकिन मेहनत करते रहेंगे, अच्छे से सीखते रहेंगे, और जो आज का वीडियो में मिला है, जो ये क्वेश्चंस मिले हैं, उनको करते रहना है। ठीक, तो अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए और जितना आगे तक पढ़ाया गया उसको रिवाइज करते रहो, आने वाले एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर करो। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।